शामली में किसान दिवस उस समय अखाड़े में तब्दील हो गया जब पशुओं के एक सीमन कलेक्शन सेंटर को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विकास भवन के सभागार में सीडीओ विनय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खटियान ने झिझाना के मन्नूगढ़ में चल रहे एक कथित फर्जी सीमन सेंटर का मुद्दा उठाया। आरोप है कि शिकायत सुनते ही वहां मौजूद सेंटर संचालक भड़क गया और दोनों गुट के बीच जमकर कहासुनी और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि सीडीओ को मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी देनी पड़ी, जिसके बाद सेंटर संचालक को बैठक से बाहर निकाला गया। देखिए शामली से क्रांति कुमार की खास खबर। कोई मामला नहीं है। दरअसल क्या है कि एक शिकायत हुई थी कि जो आप फर्जी सीमेंट की बात कर रहे हो तथाकथित, इसमें मैंने दो चीजें देखी, जांच कराई गई है। जांच में कुछ उनके वैज्ञानिक जो कागज जिससे कि पुष्टि होती है कि ये हालांकि सीमन वो सही उसके लिए उनको मिला हुआ है, सीमन के तो लाइसेंस है, लेकिन बिजनेस करने के लिए अगर वो कह रहे हैं तो वो उन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं प्रस्तुत किया है। चूंकि वो एफपीओ की बात कर रहे हैं कि उनका एक एफपीओ उन्होंने कागज दिया है कि हम एफपीओ में है, और एफपीओ में बताया गया कि किसानों के आय के लिए वो कोई इस तरह से पशु मतलब वृद्धि में या इस तरह कोई काम कर सकते हैं। एफपीओ के ऐसे गाइडलाइन में है, तो हम इसका परीक्षण करा रहे हैं। यदि वो उसके अनुकूल पाया गया तो कोई बात नहीं, अन्यथा फिर इस पर हम कार्रवाई करेंगे, इसको मानते हुए कि गलत है। मतलब इसमें इस तरह से कोई काम नहीं कर सकते, तब ये मानेंगे हम। तो जांच मेरे पास आई, उसके परीक्षण कराया जा रहा है। नहीं, देखिए बात बिजनेस जो चूंकि देखिए सरकार की योजनाएं हैं कि हमारे पशुधन जो हैं उनकी बड़ी नस्लें सुधारी जाए, और जो उन्होंने जिन प्रयोगशालाओं का रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जहाँ की उनको मान्यता मिली है, प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसमें तो सब उल्लेख है कि नहीं इन्होंने किया है। बल्कि पिछली मीटिंग में भी शिकायत हुई थी कि इन्होंने कुछ गलत पशुओं के या सीमन या उसके प्रयोग में कोई बात आई थी, तो उसका भी वहां से रिपोर्ट हमने देखी। जितने पशुओं की बात थी वहां से इनके कहाँ है, बरेली में है आपका एलडीबीसी में से, वहां से रिपोर्ट आई कि नहीं सब सही है, कोई इसमें ऐसा रोग कोई ऐसी नहीं पाया गया। लेकिन बस बात ये आ रही है, क्या ये इस तरह से कोई काम कर सकते हैं? तो इसके लिए हम जांच हम देख रहे हैं। रिपोर्ट मेरी अभी मेरे सामने आई हुई है। इसमें एक लाइन इन्होंने लिखा है कि एफपीओ जो है, एफपीओ को सरकार मतलब एफपीओ की गाइडलाइन में एक होता है कि कोई अपना इस तरह का व्यवसाय क्या मतलब समूह को कर सकते हैं, लेकिन वो अगर इससे पुष्ट नहीं होता है तो इनके लिए हम कठोर कार्रवाई के लिए रिकमेंड कर दे रहे हैं। नहीं, अखाड़ा कोई नहीं बना, नहीं, अखाड़ा हम इसको नहीं कहते हैं। ये थोड़ी सी अपनी बात उन्होंने रखने की कोशिश की है, अखाड़ा नहीं है, लेकिन उसको वो सब ठीक कर लिया गया है, शांत किया है। कोई ऐसा विवाद का विषय नहीं आया। ये अपनी बात वो कह रहे थे, बस कोई ऐसी बात नहीं आई, तो हम लोग इस पर सजग है। कोई ऐसी ये नहीं है, नहीं इस तरह कोई बात है। बहुत ही सही ढंग से, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी समस्या यही लोगों ने, किसानों ने बताया कि हमारी समस्या हल हो गई। मतलब मुझे लगा कि 70% से ज्यादा समस्याएं हल हुई हैं। कुछ लोग नहीं थे इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जिन्होंने मतलब दिया है 70% से अधिक समस्याएं हल हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। हाँ, गन्ना भुगतान के लिए बात हो गई। डीसीओ साहब हमारे बैठे हैं, वो इसके लिए बात इनसे हुई है कि इस पर जो भी है, इन्होंने कहा कि दिसंबर तक की बात कर रहे हैं। आप कब तक कर रहे हैं? दिसंबर, इन्होंने कहा दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन किसानों की मांग है कि पहले यह आश्वासन 30 नवंबर तक का दिया था। तो इस पर हम देख रहे हैं कि क्यों यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। हाँ, छाई का मुद्दा आया है। इसमें प्रदूषण विभाग को ये बोला गया है कि आप इसको थीम बनाकर तुरंत जांच करें, बहुत ही कम समय में, मतलब 5-6 दिन के अंदर जांच करें। यदि चीनी मिलें दोषी हैं तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएगा। इसमें प्रशासन का फेलियर है। पिछले लगभग 4 महीने से ये मामला चल रहा, और आज जो है हमने कहा, उन्होंने कमेटी बनाई थी डीएम साहब ने कि इसमें तुरंत जो है अगर वो गलत है, उसका लाइसेंस नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। आज वही जो है यहाँ पर आ गया। बात एक हमारे साथी हैं धर्मेंद्र कसेरवे से, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि फर्जी सीमन से जो है पशुओं का ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसमें हमारे मोहित भाई ने भी एक मामला उठाया, भाई यहाँ एक शिकायत 4 महीने से भी चल रही है, उसमें भी कोई बात नहीं। तो इसमें भी सेंटर वाले ही कहने लगे ये है जी वो है, ये गलत बात है। अगर यहाँ संस्था वाले ही आ जाएंगे जिनकी शिकायत हो रही है तो फिर बचेगा क्या? उसके खिलाफ जो भी कागजी कार्रवाई है, अगर वो लीगल है तो उससे परमिशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अनलीगल है तो उस पर कार्रवाई करी जाए। हमारी तो यही मांग है। नहीं, जवाब से हम संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो भी है ना, अगर 4 महीने से कोई बात आ रही है तो उसमें संज्ञान उन्हें लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, और वे संस्था वाले यहाँ आकर इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हमारे ये है। जब कागज सबके सामने है, अगर वो सही है तो बता दो सही है, तो कौन उनका विरोध करेगा भाई? मेरे से अभी मैं रिपोर्ट डीएम साहब का सामने भिजवा रहा हूं। अगर एक आम किसान बिना हेलमेट के खेत में जा रहा है मोटरसाइकिल का, आज जो है पीछे तक
गाड़ी में बैठे बैठे चला गया वो ठीक है क्या सब संज्ञान में देखिए वो आप ठीक कर रहे हो नहीं नहीं ठीक है हम इसको दिखवाते हैं देखिए जो उन्होंने आधार लिया है बात कर रहे हैं हाँ सीमन के बारे में मैंने अपने पूर्वों की सारी जांच करा रखी साहब हाँ। मैंने तो ये कहते हैं किसान अब आप मत बोलो भाई छोड़िए आप अपनी बात रखो चलिए मैं देखता हूँ अगर गलत है तो मैं देखूंगा ये जांच है मैं इसका प्रयास करूंगा ये इतनी मोटी जांच है लेकिन अरे भाई सुनिए